दोस्तों, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को संपन्न हो गया और हमारे नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन, सीपीआर। ये इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनका कार्यकाल 11 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 10 सितंबर 2030 तक रहेगा। ठीक है। बीच में अभी क्या हुआ कि जो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से ये मध्यावधि चुनाव कराया गया। क्या इसकी डिटेल है, थोड़ा हम इसको समझाएंगे। और ख़ास जो मेरा टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति के वोट की काउंटिंग कैसे होती है, उसकी टेक्निक क्या है। ठीक है, काउंटिंग की टेक्निक हम आपको समझाएंगे और पूरी मैथमेटिकल टेक्निक है। तो इसलिए हमने मैथ्स की टी शर्ट भी पहन रखी है कि मैथमेटिक क्या इसमें मैथ लगती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वोट काउंटिंग की टेक्निक सेम है। कैसे है आपको समझाते हैं। पहले हम इनकी डिटेल समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति जी की। उपराष्ट्रपति जी जो बने हमारे, तो चलिए देखते हैं क्या था। तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे। 15वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। 9 सितंबर 2025 को इनका चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव था। और सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे बी सुदर्शन रेड्डी जी। बी सुदर्शन रेड्डी जो थे वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे और ये एनडीए के थे। ये एनडीए के थे, ये इंडिया अलायंस के थे। तो इंडिया के कैंडिडेट जीते हैं। ठीक, इनको 452 वोट मिले। 452 वोट ये पाए हैं। और जो हारने वाले थे बी सुदर्शन रेड्डी जी, 300 वोट पाए। 300 वोट इनको मिले। परसेंट था इनका 60.1% और इनका था 39.9%। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वोट परसेंट भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि लेटेस्ट है, करंट का है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये। ठीक, महाराष्ट्र के गवर्नर थे ये, झारखंड के भी रह चुके और इनका कार्यकाल है 11 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2030 तक। अगर जो बीच में कोई महाभियोग या ये खुद से इस्तीफा ना दें तब तक कि ये उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पेट के एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति ऐसे। ठीक है, और सेकंड पर्सन है राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, इनका जो चुनाव होता है थोड़ा सा हम जान लें कि आर्टिकल 63 संविधान का जो अनुच्छेद है 63 उसके तहत होता है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से ये पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति होता है इंडिया का। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं इसकी वोटिंग में। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो मनोनीत सदस्य होता है, 2 एंग्लो इंडियन पहले होते थे, वो 104 संविधान संशोधन में 2020 में हटा दिए गए। यानी पहले 545 लोग होते थे, 543 + 2 तो 2 हट गए, यानी 544 लोग इसमें भाग लेंगे। और राज्यसभा के 250 लोग भाग लेते हैं। राज्यसभा के 250 यानी राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो आपके साहित्य से होंगे, विज्ञान से होंगे, कला से होंगे, समाज सेवा से होते हैं। ठीक है, 12 मेंबर वो मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्टेड लोग लेते हैं। उसमें विधानसभाओं के भी सदस्य लेते हैं भाग। ठीक है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है आपको कायदे से समझ में आ रहा होगा क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से। अभी इसके जो मेन टॉपिक है वोट काउंटिंग कैसे करते हैं, चलिए देखिएगा। तो शपथ इनको दिलाता है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर जो राष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर जो वो भी नहीं है तो जो सीनियर जज होगा वो दिला देगा। ठीक, 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर जो इम्पीचमेंट नहीं आया तब तक ये चले रहते हैं। ठीक है, और इनका जो वोट होता है, जो इनका चुनाव होता है, वो एकल समक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल। अब इस ट्रांसफरेबल क्या होता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता यार। ट्रांसफरेबल चक्कर क्या है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है वही टेक्निक आपको बताएंगे किस तरीके से वोट की ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो भी जैसे इसमें जैसे और चुनाव होते हैं, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जितने वोट पड़े होते हैं सभी की काउंटिंग की जाती है, फिर जीता घोषित किया जाता है। यहाँ सभी की काउंटिंग नहीं की जाती है। अगर जो पहले राउंड में किसी भी कैंडिडेट को वैध मतों का 50% + 1 वोट यानी आधे से एक अधिक वोट मिल जाता है तो अगले राउंड की काउंटिंग नहीं होती है, उसे जीता घोषित कर दिया जाता है। अब टेक्निक क्या है, चलिए उसी को समझते हैं हम। क्या टेक्निक है, तो देखिए अब आप इसको कायदे से समझिएगा, बिल्कुल मैथमेटिकल टेक्निक है। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, A B C D, 4 कैंडिडेट खड़े हैं और टोटल वैध मत जो है वो 2500 हैं, 2500 वोट हैं। अब ए को मिले
तो हमें जीतने के लिए कितना चाहिए, 50% प्लस 1, यानी 2500 का आधा कितना हुआ, 1250, ठीक है, यानी 1250 प्लस 1 यानी 1251। जीतने के लिए वोट हमको चाहिए 1251, ठीक है। लेकिन हमको वोट कितने मिले, ए को मिला मान लीजिए 950, बी को मिला 700, सी को मिला 500, डी को मिला 350। किसी के भी वोट्स 1251 नहीं है। तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो गई लेकिन जीता कोई नहीं, ठीक। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, लेकिन इन चारों में से जो सबसे कम पाया है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। जैसे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो 4 ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। सबको सब कुछ नहीं आता है। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आईएएस का जो एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर जब पेपर सॉल्व करते हैं आप प्री का एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बच्चे, उससे ही सिलेक्ट होते हैं। सब कुछ आता नहीं है, ठीक है। टेक्निक लगा के ही करा जाता है, पेपर दिया जाता है। पेपर देने की टेक्निक सीखिए आप, ठीक है। पढ़ाई तो अपनी जगह करते रहिएगा, ठीक। तो क्या हुआ, डी सबसे कम पाया, 350 वोट सबसे कम पाया। इसके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसको, ABC में। कैसे ट्रांसफर होगा, तो देखिए, मान लीजिए बैलेट पेपर है आपका, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट वोट डालता है वो सभी को वोट देता है प्रीफरेंस के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। मान लीजिए उसने ए वाले को फर्स्ट दिया, बी वाले को थर्ड दिया, सी वाले को फोर्थ दिया, डी वाले को सेकंड दिया, ठीक। तो अब क्या हुआ, डी वाला फर्स्ट प्रीफरेंस तो पा चुका है, खत्म हो गया। सेकंड प्रीफरेंस देखेंगे किसको किसको दिया उसने। अब मान लीजिए सेकंड प्रीफरेंस में 350 में से उसने 50 दिए हैं ए को, 100 दिए हैं बी को सेकंड प्रीफरेंस, और सी को 200 दिए हैं। तो ये वोट इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो 950 में 50 जोड़ दिए गए, 1000 हो गए। ये 700 में 100 जुड़ गए, 800 हो गए। 500 में 200 जुड़ गए, 700 हो गए। यानी सेकेंड राउंड में हो गया, लेकिन अभी भी कोई 1251 वोट नहीं पाया है। 1251 वोट अभी भी कोई नहीं पाया, तो सेकेंड राउंड में भी फैसला नहीं हो पाया। अब थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में क्या होगा, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एलिमिनेट होगा। कौन एलिमिनेट होगा, सी एलिमिनेट हो गया, ये भी साफ हो गए, सी भी गए। अब इनके 700 वोट जो हैं वो इन दोनों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी ए और बी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, इसको जो थर्ड प्रीफरेंस मिला था, यानी तीसरी वरीयता वाला, सेकंड वरीयता हो गई, अब तीसरी वरीयता किसको दी गई है, तीसरी वरीयता वाले मत देखे जाएंगे। तीसरी वरीयता ए और बी में देखा जाएगा। तो ए को मान लो 200 तीसरी वरीयता दी और बी को दी है 500, ठीक है। तो ए में जोड़ देंगे 200, ये हो गए 1200, और इसमें 500 जोड़ देंगे 800 में, तो ये हो गए 1300। अब इसके बाद ये 1251 के ऊपर निकल गया है, यानी 50% से ज़्यादा इसके हो गए, प्लस 1 से ज़्यादा हो गए, तो ये जीता घोषित हो गया, ठीक है। बी जीत गया, ठीक। जबकि बी पहले राउंड में ए से पीछे था, सेकेंड राउंड में भी ए से पीछे था, थर्ड राउंड में ये जीत गया। इससे बी को जीता घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव के वोटों की काउंटिंग होती है। सेम इसी तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में भी वोटों की काउंटिंग होती है। इसी को ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम। और गुप्त मतदान तो होता ही है, सीक्रेट बैलेट होता है, बैलेट पेपर से होता है, तो ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है। ये इस तरीके से काउंटिंग होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जानकारी पूर्वक था, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग जो हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनमें से 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस चुनाव की, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के वोट की काउंटिंग कैसे होती है। आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वोट की काउंटिंग किस तरीके से होती है। आज मैंने मैथमेटिकल स्टाइल में समझाया है किस तरीके से होती है, ठीक। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। और हम कंपटीशन वालों बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आगे भी हम आपको पढ़ाई वाले एक से एक वीडियो डालते रहेंगे और टेक्निक सिखाएंगे कैसे एग्ज़ाम को बीट किया जाता है और कैसे कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और कैसे पेपर लगाया जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।